हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इस तरह के सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे और इसमें मैंने बताया था ओम्स लॉ का उपयोग होता है। तो इसको हम सीखने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये सब पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। अगर हमें इसका वोल्टेज निकालना होगा तो जो वोल्ट मीटर होता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रीशियन या फिर मैकेनिक आते हैं, कभी वोल्टेज चेक करना होता है तो वो पैरेलली, माने मान लो एक ये बल्ब है तो एक यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिया और उनका वोल्ट मीटर सुई से बता देगा कि कितना है। वोल्ट मीटर की फ़ोटो देख सकते हो कैसी होती है, लैब में भी आपने देखा होगा, फिजिक्स लैब में। तो ये जो वोल्ट मीटर, ये जो वोल्टेज बताता है वो पैरेलल में जुड़ा है। अगर रेजिस्टेंस तो 10 ओम का भी उतना ही बताएगा, इस वाले 10 ओम का भी उतना बताएगा, इस वाले 10 ओम का भी उतना ही वोल्टेज बताएगा। ठीक, तो एक चीज़ याद रखना, जब कोई पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर जुड़ा हो तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें तुम्हारा जो वोल्टेज होता है, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या डेल्टा वी जिसे बोलते हो, वो क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ा है उसके लिए जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, और जो करंट होते हैं वो डिवाइड हो जाती है ना। करंट क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है या डिफरेंट हो जाती है, चाहे जो बोलो। जैसे देखो ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव साइड कहाँ है, ये जो बैटरी का जो बड़ा वाला ये ब्लेड होता है, ये पॉजिटिव साइड होता है, ये निगेटिव साइड। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इधर से भागते हैं, माइनस की तरफ से इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर आते हैं, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसको उल्टी दिशा में हमारा करंट जाता है। तो प्लस की तरफ से हमारा ये करंट निकला और यहाँ से फिर ऐसे करंट आता है, तो यहाँ पर अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम और करंट डिवाइड। और सीरीज़ में चलिए देखते हैं। सीरीज़ में जैसे देखो 3 रेजिस्टेंस हैं, तो 3 रेजिस्टेंस में अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो एक रेजिस्टेंस के लिए ये वोल्ट मीटर लगाया, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए ये वोल्ट मीटर लगा दिया, और तीसरे रेजिस्टेंस के लिए ये वोल्ट मीटर लगा दिया, और ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों डिफरेंट आएंगे। तो आप सीरीज़ में क्या देख रहे हो, अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज़ में ऐड है तो उसका जो वोल्टेज होता है, क्या होता है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। और करंट, अगर मैं ये प्लस है, प्लस के साइड से करंट निकली तो जो करंट इस वाले में जाएगी वही इसमें भी जाएगी, वही इसमें भी जाएगी, यानी कि इसमें जो होता है करंट सेम होता है। ठीक, करंट सेम होता है, इसमें समझ, इसमें वोल्टेज सेम होता है क्योंकि तीनों का एक साथ वोल्टेज निकलेगा और करंट अलग अलग हो जाएगी। और इसमें करंट सेम होगा क्योंकि तीनों में एक ही करंट जाएगी, और वोल्टेज हम अलग अलग निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपका पूछा है, यही क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है आपको मैंने दिखाया है पीछे कि ओम्स लॉ कैसे आप लिख सकते हो। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। क्या कहा, करंट की वैल्यू क्या हो गई, पहले देखो करंट लिखा है ना, करंट की वैल्यू क्या होगी पहले उसको देखते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ये आगे क्या लिखा है। तो यही है पूरा पिक्चर बना हुआ है, डायग्राम। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, करंट। तो बैटरी की पॉजिटिव साइड जो होती है, पॉजिटिव साइड है निगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड की तरफ से जो हमारा करंट निकलता है ये करंट है। तो यही हमें आई की वैल्यू क्या निकालनी है, फाइंड करनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना। वी अपॉन आर, हमें वी तो पता है, वी पता है, यही तो होता है ना ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है ना। आई इज इक्वल टू आर, नीचे आ गया वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू तो हमें पता है 10, आर की वैल्यू, आर हम 15 लेंगे कि ये वाला 15 लेंगे कि ये वाला 15 लेंगे, क्या लेंगे, तो यहाँ पर आर ई क्यू लेंगे। इस पूरे रेजिस्टेंस का हम इक्विवेलेंस निकालेंगे।
तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस निकालते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 15 ओम एंड 15 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन। और पैरेलल कम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना, पैरेलल कम्बिनेशन का क्या होता है इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो यहाँ पर 1/r इक्वल्स टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पर r1 r2 r3 क्या क्या है 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। और ये जब सब ऐड करोगे तुम्हारा बेस सेम है तो 3/15 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो 1/5। तो 1/r की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 1/r की वैल्यू 1/5 आ गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Req इक्वल्स टू 5 ओम, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस तुम्हारा 5 ओम आ गया। और यहाँ से आप सीधे लगा दो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपका क्या बोलता है, जो तुम्हारा I इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R ना, V इज इक्वल टू I तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। और यहाँ पर V आपको मालूम है, V आपको मालूम है, V क्या है 10 वोल्ट आपको यहाँ पर गिवन है। और R यहाँ पर कौन ये 5 आया है, ये 5 मैंने लिख दिया। तो यहाँ से I आपका क्या आ गया 2 एम्पियर आ गया। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो करंट जा रही है वो 2 एम्पियर की करंट जा रही है। सेकेंड पार्ट में दिया गया है एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, ठीक, वोल्टेज जो वोल्टेज होता है वो अगर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया ऐसे ना वोल्टेज निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा एट द एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस ना। मैंने ये पूछ रहा है कि ईच रेजिस्टेंस माने 15 ओम के लिए क्या होगा, इस वाले 15 ओम के लिए क्या होगा और इस वाले 15 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। हम पोटेंशियल डिफरेंस एक का निकालेंगे और इससे हमें तीनों का पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों में सेम होता है। अभी हमने देखा ना कि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, करंट अलग होती है ना, करंट अलग होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम एक का निकालेंगे 15 ओम के लिए। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का जो पहले पूछा था। और दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लिख दे रहा हूँ एट द एंड ऑफ 15 ओम ना, रेजिस्टेंस लिख दिया 15 ओम। एक 15 ओम का निकल जाएगा तो सभी 15 ओम का वही सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, तो वोल्टेज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक। आई आर, आई की वैल्यू तुम्हारा 2 एम्पियर आया था ना, और आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू ये वाला 15 रखना है तुम्हें, ठीक, ये वाला 15 रखा। अब तुम्हारा यहाँ पर वोल्टेज कितना आ गया 30 वोल्ट। और यही 30 वोल्ट तुम्हारा तीनों रेजिस्टेंस के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये आंसर ये पहला होगा या दूसरा आंसर होगा, ठीक। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट शोन बाय अमीटर ए। हाँ, अमीटर के बारे में हम एक चीज़ जान लेते हैं। अमीटर जो होता है वो करंट को मापने के लिए उसको सीरीज़ में ऐड करते हैं ना। वोल्ट मीटर को क्या था, हम वोल्ट मीटर को ऐसे बीच में लगा देते थे ना, ऐसे यहाँ से एकदम इसके बीच में लगा देते थे। लेकिन मुझे अगर करंट मापना है तो यहाँ पर हम अमीटर लगाएंगे एकदम बीचों बीच, जैसे इसमें करंट निकालना है तो यहाँ पर बीचों बीच लगा देंगे, ठीक। इसको हमें रेजिस्टेंस के इधर उधर नहीं जोड़ना है, ठीक है। हम सर्किट के बीच में यानी कि अमीटर को हम ऑलवेज सीरीज़ में ऐड करते हैं। आप यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, अमीटर को हम अगर कोई क्वेश्चन भी आता है अमीटर को हम सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, तो हम सीरीज़ में ऐड करते हैं।
और जो वोल्ट मीटर होता है, दोनों की फ़ोटो आप देख सकते हो। जो वोल्ट मीटर होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह यह अमीटर लगा हुआ है। अब देखते हैं करंट इधर से निकला, ये प्लस है या माइनस, इधर से करंट निकला, यो करंट निकला। तो ये जो करंट निकला तो अमीटर की सुई होगी ऐसे ऊपर, तो अमीटर दिखाएगा कि कितना करंट जा रहा है। और करंट का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ से ये देखो, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी तो पता है लेकिन आर नहीं पता है, क्योंकि आर ये वाला लेना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा आर लेना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये जो 2 और 3 ये अलग अलग है, इसको पहले हम एक करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 ओम एंड 2 ओम एंड 3 ओम सीरीज में कंबाइन करेंगे 2 और 3 को। तो ये आ गया तुम्हारा R-5 ओम आ गया। और इसका फिगर कुछ इस प्रकार मैंने बना दिया, 2 और 3 को मैंने कंबाइन किया तो ये 5 आ गया, ठीक। अब ये 5 और 5 को मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ। ये 5 और 5 किस में है, पैरेलल में है ना। ये देखो, ये करंट ऐसे ऐसे आएगी, ये करंट ऐसे ऐसे आएगी, ये डिवाइड होगी। तो डिवाइड होगी तो जिन जिन रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग करंट जाएगा, वो पैरेलल में है। इन दोनों में सेम करंट गई थी इसलिए सीरीज हुआ, इन दोनों में अलग अलग जा रहे थे पैरेलल। तो बी में हम क्या लिखेंगे, ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ से आप आर डबल डैश निकाल लो। आर डबल डैश क्या हो जाएगा, एक फार्मूला आपको पीछे मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया। आर इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर पैरेलल के लिए फार्मूला होता है कि ऊपर वाला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आर डैश इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, ये भी एक उसी चीज़ को सॉल्व करके आता है, आप पीछे समझ चुके हो। तो R1 R2 कितना है, 5 5 5 5 जा 25 हो गया, और R1 प्लस R2 इन दोनों को ऐड कर दो, 10 आ गया। तो यहाँ पर R डबल डैश कितना आ गया तुम्हारा, 2.5। अब आपका चित्र कुछ इस प्रकार का बन गया, ये इधर इधर 1.5, इधर तुम्हारा बैटरी, और इधर अमीटर, और ये इधर ये तुम्हारा 2.5 आ गया। ये तुम्हारा 1.5 ओम है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, इधर से करंट जा रहा है। अब इधर से इन दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा। अब डायरेक्ट हम लिख देंगे, इन दोनों को हम सीरीज़ में ऐड कर देंगे। इन दोनों को सीरीज़ में ऐड करने के लिए मैं लिखता हूँ, तो ये 2.5 ओम एंड 1.5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आपका निकल आएगा क्या, 2.5 प्लस 1.5। यहाँ से आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट आपका आ गया 4 ओम आ गया। अब यहाँ से आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का फॉर्मूला I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी तो आपको 8 वोल्ट दिया गया था, और आर इक्विवेलेंस वाला आर, इसी के लिए इतना करना पड़ा। यहाँ से आपके I की वैल्यू क्या आ गई, 2 एम्पियर आ गई, ठीक है। समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन में फिगर नहीं बना है, आपको अपने आप से फिगर बनाकर करना है, ठीक है। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा।